का वर्णन सुनाता हूं। ये बड़ा पवित्र वंश है। इसी वंश में आगे चल करके भगवान ने अवतार लिया था। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कलश का कमल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए अत्रि जी। अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला। इसी वंश में आगे चलकर के राजा ययाति हुए। ये बड़े पराक्रमी राजा हुए। एक बार राजा दानवों का राजा था वृषपर्वा, उसकी पुत्री और शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ घूमती घूमती सरोवर में चली गई। सरोवर पर वहां स्नान करने लगी। भगवान शंकर मां पार्वती के साथ वहीं से निकल पड़े। सभी लज्जा में आ गई, लजा गई। जल्दी से आकर के एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने शर्मिष्ठा को बड़ा बुरा भला कह दिया। शर्मिष्ठा से सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर के देवयानी को धक्का दे दिया और एक कुएं में डाल दिया। राजा ययाति वहीं से निकले और इन्होंने अपना दुपट्टा देवयानी को दिया। हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाल लिया। देवयानी ने सारी बात आकर के अपने पिता को बताई। शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री देवयानी को लेकर के जाने लगे। वृषपर्वा को पता चल गया, घबरा गया कि अगर गुरुजी चले गए तो देवता आक्रमण कर देंगे। जाकर के गुरुजी को मनाने लगा। गुरुजी ने वृषपर्वा से कह दिया कि राजन मेरी पुत्री को मना लो, वो मान जाएगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देवयानी को मनाने लगा तो देवयानी ने कहा कि जो ये तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा है, ये मेरा अगर दासत्व स्वीकार करे तो मैं वापस चलने को तैयार हूं। अपने पिता के लिए शर्मिष्ठा ने दासत्व स्वीकार किया। ययाति के साथ देवयानी का विवाह हुआ और शर्मिष्ठा दासी बन करके उनके साथ आई। देवयानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए राजा ययाति के, यदु और तुर्वसु। इनका मन शर्मिष्ठा पर भी आ गया तो उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हो गए, द्रुहु, अनु और पुरु। शर्मिष्ठा जब देवयानी को पता चला कि मेरे पति का जो संबंध है वो दासी के साथ भी है, शर्मिष्ठा के साथ भी है, तो अपने पिता के पास वापस चली गई। ये मनाने के लिए गया तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि तेरी जवानी समाप्त हो जाए, तुझे बुढ़ापा आ जाए। इसने जब शुक्राचार्य जी को बहुत मनाया तो अपनी पुत्री की ओर देखते हुए इन्होंने शुक्राचार्य जी ने वरदान दे दिया कि जब तुम्हारा कोई पुत्र तुमको जवानी दे दे, बदले में बुढ़ापा ले ले, तो तुमको जवानी मिल जाएगी। सभी पुत्रों से आकर के कहा, सभी ने मना कर दिया। सबसे छोटा पुत्र था पुरु। इसने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और बदले में जवानी दे दी। बहुत समय तक राज्य किया, देवयानी के साथ रहे और फिर अंत में अपने छोटे पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बना करके और बड़े 4 पुत्रों को उसके अधीन राज्य दे करके स्वयं वन को चले गए। पुरोर्वंश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोसि भारता, यत्र राजर्षयो वंशा ब्रह्मवंशार्यग्निरे। परीक्षित, इसी पुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी में आगे चल करके राजा हुआ दुष्यंत। ये शिकार खेलने के लिए गया, कण्व के आश्रम में पहुंचा। वहां पर इसे शकुंतला मिली। शकुंतला से भेंट हुई। शकुंतला के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ था भरत। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इसने मरुदस्तोम यज्ञ किया जिसमें मरुदगणों ने भारद्वाज को दिया। आगे चल करके राजा हुए रंतिदेव। ये बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ा तो इन्होंने 49 दिन तक कुछ नहीं खाया। 49वें दिन इनको थोड़ा सा भोजन और जल मिला। जैसे ही ये आचमन करके
भोजन करना चाहते थे, उसी समय एक ब्राह्मण आ गया, आधा भोजन उसको दे दिया। उसके बाद एक शूद्र आ गया, उसमें से भी आधा उसको दे दिया। जैसे ही उसमें से खाने लगे तो एक कुत्ता आ गया, बचा कुचा भोजन उसको दे दिया, केवल जल बचा था। उसके बाद एक चांडाल आ गया तो जल भी उसको समर्पित कर दिया। ये चारों ही रूपों में भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाकर इनको दर्शन दिए। बृहद्रथ एक राजा था जिसकी पत्नी से जरासंध हुआ और शांतनु से गंगा जी द्वारा भीष्म की उत्पत्ति हुई। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्यवती से ही मेरे पिता व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी के द्वारा सत्यवती के कहने पर धृतराष्ट्र और पांडु को व्यास जी ने उत्पन्न किया। विदुर भी उनकी ही संतान थी जो दासी से उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, एक कन्या हुई जिसमें दुर्योधन पहला था। और पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। पांडु की पत्नी का नाम था कुंती। जब यह कुंवारी थी तो दुर्वासा जी की इसने बहुत सेवा की। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के एक आकर्षण मंत्र दे दिया। इसने उसका प्रयोग कर दिया तो सूर्य नारायण के द्वारा इसको कर्ण प्राप्त हुआ जो बड़ा पराक्रमी हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पांडवों में बड़ा पराक्रमी अर्जुन थे। अर्जुन को कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही थी, जिससे अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। और अभिमन्यु से के द्वारा उत्तरा के गर्भ से परीक्षित तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने बहुत से राजाओं की कथा सुनाई, परंतु मैं भगवान कृष्ण की कथा को सुनना चाहता हूं। उसने किस तरह से अपने अपने भक्तों पर कृपा की थी, उन्होंने अवतार कैसे लिया था, क्यों लिया था, क्या कारण था। तब सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है ये सुनने